वेलकम टू ऑनलाइन हिंदी क्लास। आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी जो मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया था। बाकी मैं अभी पढ़ा रही हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको भाषा के बारे में बताया, भाषा के रूप के बारे में बताया, कितने रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। इसके बाद में मैंने आपको भाषा की विशेषताएं बताई और मैंने आपको ये पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में कि मातृभाषा किसे कहते हैं। मातृभाषा के बाद में अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा। एवरीवन लुक एट द ब्लैक बोर्ड। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा वह होती है जिसे देश के अधिकांश लोग समझते हैं और बोलते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। इसे देश के लगभग सभी प्रदेशों में समझा जाता है। तो आपकी राष्ट्रभाषा की अगर डेफिनेशन आ जाए, परिभाषा आ जाए, तो आप क्या लिखेंगे? राष्ट्रभाषा वो होती है जिसे देश के अधिकांश लोग समझते हैं और बोलते हैं। साथ में लाइन भी लिख देंगे, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसे देश के लगभग सभी प्रदेशों में समझा जाता है। ये आपकी राष्ट्रभाषा हो गई। इसके पहले मातृभाषा पढ़ाई थी। मातृभाषा क्या है? मातृभाषा वो भाषा जो बच्चा जन्म के साथ अपने माँ और परिवार से सीखता है, वो उसकी मातृभाषा हो गई। अब नेक्स्ट जो हमारी चलती है राजभाषा। राजभाषा नाम से ही पता लग रहा है कि राजभाषा वह भाषा है जो देश के कार्यालयों एवं राजकाज में प्रयोग में ली जाती है, यानी ऑफिशियली लैंग्वेज। राजभाषा वह भाषा है जो देश के कार्यालयों एवं राजकाज में प्रयोग में ली जाती है। देश के अधिकांश भागों में लोगों द्वारा बोलचाल व्यवहार में आने के कारण हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट आंसर में कि भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। और हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और भारतीय संविधान में कब राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब नेक्स्ट जो भाषा आ रही है हमारी वो है मानक भाषा। देखो मानक भाषा विद्वानों द्वारा भाषा में क्या लाने के लिए, एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी गई वो हमारी कौन सी भाषा है? मानक भाषा। अब मानक भाषा की जो डेफिनेशन है आप क्या लिखेंगे? विद्वानों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वो मानक भाषा है। तो आप स्टूडेंट पेंसिल से ये जो मानक भाषा की जो परिभाषा है इसको अंडरलाइन करेंगे। इसके पहले जो मैंने राजभाषा कराई, राजभाषा की डेफिनेशन को भी आप अंडरलाइन करेंगे। राजभाषा वह भाषा है जो देश के कार्यालय और राजकाज में प्रयोग में ली जाती है। नेक्स्ट, इसके पहले मैंने राष्ट्रभाषा पढ़ाई, राष्ट्रभाषा को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसे देश के अधिकांश लोग समझते और बोलते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसे देश के लगभग सभी प्रदेशों में समझा जाता है। तो ये आप अंडरलाइन करेंगे। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मानक भाषा। मैंने मानक भाषा की आपको डेफिनेशन को भी अंडरलाइन करवा दिया है। अब पहले हमने भाषा की विशेषताएं पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की विशेषताएं। आपको पता ही होगा कि हिंदी की एक विशेषता है कि जैसी बोली जाती है वैसे लिखी जाती है, जबकि अंग्रेजी वैसी बात नहीं है। अंग्रेजी में जब इंग्लिश में हम सेंटेंस बनाते हैं तो जैसे बोला जाता है वैसे नहीं लिखा जाता, लेकिन हिंदी में जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। अब आपको पता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है जो वैज्ञानिक है। तो फर्स्ट जो इसकी विशेषता हुई, ये जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। किसकी विशेषता? हिंदी भाषा की। दूसरी, इसकी लिपि देवनागरी है जो वैज्ञानिक है। आप इनको भी अंडरलाइन करेंगे पॉइंट्स पे। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के सरल और सुबोध है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। भारत के अधिकांश प्रदेशों में बोली और समझी जाती है। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। अब देश को एकता के सूत्र में बांधने की शक्ति जो है कौन सी लैंग्वेज में? हिंदी भाषा के अंदर है वो, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। और अधिकतर नेक्स्ट पॉइंट देखो, हिंदी धारावाहिक है, विज्ञापन है, समाचार चैनल है, फिल्में, समाचार पत्र दूसरी भाषाओं के अधिक अपेक्षा हिंदी भाषा में अधिक देखे जाते हैं और पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट, हिंदी विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है। विश्व में हिंदी विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। तब आपके क्वेश्चन आ गए कि हिंदी भाषा की विशेषताएं बताइए, तो आप पहले बिल्कुल इजी बताएंगे
जैसे हिंदी भाषा जैसी बोली जाती है वैसे लिखी जाती है। इसकी लिपि देवनागरी लिपि है, जो क्या है, वैज्ञानिक है। ये क्या है, सरल और सुबोध है, देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है। और ये भी लिख सकते हैं कि हिंदी विश्व में दूसरी सबसे अधिक बॉलीवुड समझे जाने वाली भाषा है। एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि हिंदी धारावाहिक है, समाचार पत्र है, समाचार चैनल है, फिल्म है, ये सब अन्य भाषाओं की तुलना में अधिक पढ़े और देखे जाते हैं। हिंदी भाषा की विशेषता मैंने आपको पढ़ा दी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं लिपि। लिपि की डेफिनेशन को आप अंडरलाइन करेंगे। मुख से निकली ध्वनियों को लिखने के चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो अपन ने लिपि की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई। अब भाषा का लिखित रूप क्या है, लिपि है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। ऐसे उर्दू की फारसी है। इसी तरह कुछ जो भाषा है उनकी लिपि है देवनागरी लिपि। अब आपको पता है देवनागरी लिपि किसकी, हिंदी की है, संस्कृत की है, मराठी की है और नेपाली। इन भाषाओं की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी की है। और रोमन तीन जो है भाषा है उनकी रोमन लिपि है, अंग्रेजी, फारसी और जर्मन। बांग्ला लिपि बंगाली की है और गुरुमुखी जो लिपि है वो पंजाबी की है। फारसी उर्दू की है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों व्याकरण। व्याकरण क्या है, व्याकरण एक शास्त्र है जो भाषा का शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। तो व्याकरण की जो परिभाषा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर उसको शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण क्या करता है, व्याकरण भाषा को अनुशासित करता है और व्याकरण जो है भाषा के शुद्ध और सर्वमान्य रूप के लिए नियम बनाता है। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का क्या महत्व है भाषा में, तो आप लिखेंगे व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध और सर्वमान्य रूप के लिए नियम बनाता है और भाषा को क्या करता है, व्याकरण अनुशासित करता है। और हर जीवित भाषा का क्या होता है, व्याकरण होता है। जीवित भाषा वो होती है जो निरंतर लोगों द्वारा प्रयोग में आती है और लोगों की जरूरत के अनुसार बदलती रहती है, वो क्या होगी, जीवित भाषा। लुक एट द ब्लैक बोर्ड स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना
सीखते हैं। Look at the blackboard. व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर उसे शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। ये आपकी व्याकरण की डेफिनेशन हो गई। अब व्याकरण के 4 मुख्य भेद हैं। पहला वर्ण, शब्द, तो अपन वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। पहला क्या है? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ये चारों जो है इसके मुख्य भेद हैं। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से पद और पद से क्या बन जाएगा? पूरा वाक्य बन जाएगा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्द वाक्य में प्रयोग होकर क्या बनते हैं? पद कहलाते हैं। पदों के सार्थक मेल से क्या बनता है? वाक्य का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य है कि वर्ण भाषा की क्या होगी? सबसे छोटी इकाई। और वर्णों के सार्थक मेल से क्या बना? शब्द बना। शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। पदों के सार्थक मेल से वाक्य का निर्माण होता है और वाक्य भाषिक व्यवहारों में काम में आते हैं, यानी विचारों के आदान प्रदान में प्रयोग में आते हैं। अब आपका कुछ हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, सभी कवि हैं, उनकी अलग अलग रचनाएं हैं और उन रचनाओं की भाषा है। जैसे मानो हम लेते हैं अमीर खुसरो, कवि का नाम है। अब इसने क्या लिखी? पहेलियां, मुकरियां इसकी रचना है। अब इसकी भाषा कौन सी? खड़ी बोली या खड़ी बोली या फिर आज की हिंदी भी बोल सकते हैं। ऐसे तुलसीदास जी, उसकी रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस की भाषा कौन सी? अवधी। ऐसे सूरदास जी की रचना क्या है? सूरसागर, और उसकी भाषा क्या है? ब्रज। तो आप जो मैं बता रही हूँ उनको कुछ इंपॉर्टेंट जो है रचना है उनको अंडरलाइन करेंगे। पहला है कवि अमीर खुसरो, उसकी रचना उसको अंडरलाइन करेंगे, पहेलियां, मुकरियां, और उसकी भाषा खड़ी बोली आज की हिंदी। दूसरा है तुलसीदास जी, सभी को पता है रामचरितमानस है, उसकी भाषा क्या है? अवधी, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। सूरदास जी की रचना क्या है? सूरसागर। अब सूरसागर की रचना की कौन सी भाषा? उसकी ब्रज भाषा। इसके बाद में मैथिली शरण गुप्त पे आएंगे आप। मैथिली शरण गुप्त जो कवि हैं उनकी प्रमुख रचना साकेत है और उसकी भाषा कौन सी है? हिंदी। ऐसे इसके नीचे जयशंकर प्रसाद की रचना प्रमुख है कामायनी, और कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा। रामधारी सिंह दिनकर पढ़ते हैं उनकी कविता है, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, इसको भी अंडरलाइन करिए। उसकी भाषा कौन सी? हिंदी। महादेवी वर्मा, इसकी कौन सी रचना है? यामा, और कौन सी है? हिंदी। ऐसे मुंशी जैसे प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद, उनकी रचना बहुत सारी है, उनमें प्रमुख गोदावरी, गबन है। अब ये उर्दू और हिंदी में लिखी गई है। बच्चों, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ये मैंने कंप्लीट करा दिया है।